नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं मल्टी 3 टैबलेट के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन है वो शरीर में फुर्ती लाने के लिए यूज़ की जाती है। साथ ही साथ कमजोरी दूर करने के लिए भी ये मेडिकेशंस को जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर ऐसी कंडीशंस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान रहती है, खूब थकान हो रही है, तो वो थकान को कम करने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो उसके बारे में डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कि मल्टी 3 टैबलेट्स के बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं और किस तरह से ये मेडिकेशन जो है वो आपको फ़ायदे देती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं मल्टी 3 टैबलेट के बारे में। तो ऐसे ही समझो कि बहुत सारी दवाइयों के बारे में आपको सीखना है, तो फार्मारोक्स के आप ऊपर मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीख पाएंगे कि जैसे आज यहाँ पे मल्टी 3 के बारे में सीखने वाले हैं, ऐसे ही बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप फार्मारोक्स के आप ऊपर सीख सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं मल्टी 3 टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है जिसको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और उसके अंदर तीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहते हैं कि मल्टी 3 का मतलब ये होता है कि एक कंपोनेंट वो है कि जो मल्टी विटामिन्स हम कहते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो है उसके अंदर वो है मल्टी मिनरल्स प्रेजेंट है, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट है। और तीसरा मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसके अंदर ऐड किए होते हैं। तो उसी के कारण आपको तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस है वो ये टैबलेट को खाने के बाद मिल जाते हैं और जिसके कारण जो विटामिन के रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, मिनरल्स के रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी, तो उसको पूरा करता है ये मेडिकेशन। तो उसके कंटेंट के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। तो ये टैबलेट का सबसे पहले तो क्लास कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये फिल्म कोटेड टैबलेट्स रहती हैं और इसके अंदर बहुत अलग अलग विटामिन जैसे कि साइनोकोबालेमाइन प्रेजेंट है कि जिसको विटामिन B12 कहते हैं, थायमिन प्रेजेंट है, रिबोफ्लेविन प्रेजेंट है, पायरिडॉक्सिन भी प्रेजेंट है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम प्रेजेंट है, उसके अंदर विटामिन ए है, ई, मैंगनीज, क्रोमियम क्लोराइड, जिंक और दूसरे एक्सिपिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। पैकिंग की हम बात करें तो इस तरह से आलू आलू पैकिंग उसका अवेलेबल होता है और ये पैकिंग इस तरह से होता है कि जो मेडिसिन जो होती है वो अच्छे से मॉइस्चर से भी प्रिवेंट रहती है और साथों साथ जो है वो उसके अंदर कोई कॉन्टामिनेशन भी नहीं हो सकता, ये प्रॉपर पैकेजिंग के कारण। आगे जानते हैं उसके बारे में बेनिफिट्स। तो सबसे पहले ये मेडिकेशंस क्या करती है, आपके शरीर के अंदर जो जितने भी आपको अलग अलग विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो वो सभी की नीड जो है वो पूरी करने में ये मेडिकेशन हेल्प करता है आपको। सेकंड, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर समझे कि वीकनेस है, तो वो वीकनेस को भी ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, तो उसको इम्प्रूव करने में भी ये मेडिकेशन आपको काफ़ी मदद करती है। दूसरे हम बेनिफिट्स देखें तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशंस को इम्प्रूव करता है। फिर उसके अलावा जो न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए भी ये मेडिकेशंस का जो होना ज़रूरी है और बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँ कि उसके मैन्युफैक्चर कौन है। तो एवेंडिस लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका मैन्युफैक्चर है कि जिसका हेड ऑफिस जो है वो चंडीगढ़ में है। आगे जानते हैं डिटेल में दूसरे बेनिफिट्स ये मेडिकेशंस के कि ये जो माल न्यूट्रिशंस की जो प्रॉब्लम होती है कि जिसको हम कहते हैं कि जो आपको न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं मिल रहा और न्यूट्रिशंस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं कि जैसे कि आपके शरीर के अंदर वीकनेस रहती है, थकान रहती है, कमजोरी होती है, फुर्ती नहीं रहती। तो फुर्ती लाने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो आपको काफ़ी मदद करती है। फिर बॉडी के अंदर जो फटीग है कि जिसको हम कमजोरी कहते हैं, थकान कहते हैं, फिर स्किन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्प करता है ये। मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में मदद करता है और नर्वस सिस्टम के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ये मेडिकेशन जो है वो आपको मदद करती है। तो मल्टी 3 टैबलेट का हम रोल देखें तो सबसे पहला उसका जो एक रोल है कि जो विटामिन्स की जो कमी है उसके कारण होने वाली बीमारियां, साथ ही साथ जो मिनरल्स की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को दूर करने में आपको ये मेडिकेशंस मदद करता है। जैसे कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है और भूख आपको नहीं लगती, तो उसके कारण शरीर में क्या होता है कि विटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने में ये मेडिकेशन हेल्प करता है। फिर माल न्यूट्रिशंस के अंदर ये काफ़ी ज़रूरी है।
प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशेंट उसको ले सकते हैं। फिर कोई भी सर्जरी के बाद या फिर ऑपरेशंस के बाद समझे कि शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है, फुर्ती नहीं रहती आपके शरीर के अंदर, तो उसको लाने में भी ये मेडिकेशन से हेल्प करता है। और किसी भी बीमारी में से रिकवर होने के बाद भी ये मेडिकेशन जो वो पेशेंट खा सकते हैं, कि जो स्पेशली आपके शरीर के अंदर रही विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। तो बेसिस क्यों हम देखें तो विटामिन डेफिशिएंसी में उसको प्रिस्क्राइब की जाती है, मिनरल डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी बढ़ाने भी पेशेंट उसको ले सकते हैं, वीकनेस दूर करने, फटीग, स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट्स को मजबूत बनाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, साथों साथ जो भूख बढ़ाने के लिए भी ये मेडिकेशंस पेशेंट खा सकते हैं। फिर किसी बीमारी में से फास्ट रिकवर होने के लिए भी ये मेडिकेशंस ली जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूज़फुल साबित होता है, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, नर्वस सिस्टम के अच्छे फंक्शन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स अगर है तो उसको भी ठीक करने में मल्टी 3 टैबलेट जो है वो आपको मदद करती है। डोज की हम बात करें तो कितने दिनों तक लेनी होती है, तो पेशेंट जो है उसको हर दिन खा सकता है, एवरीडे आप उसको ले सकते हैं। और दिन में कितनी टैबलेट खाए, तो एक टैबलेट जो है इनफ रहता है पर डे। आगे बात करते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो अगर किसी को एलर्जी हो जाती है ये मेडिकेशंस को लेने के बाद, तो तुरंत उसको लेना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। कि मान लो आपको कोई विटामिन या फिर किसी मिनरल की एलर्जी है कि जो इस टैबलेट के कंटेंट के अंदर अवेलेबल है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके ये मेडिकेशन लेना बंद कर देना चाहिए। फिर किसी को टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज के कारण, कि अगर कोई उसको काफ़ी ज़्यादा डोज में ले लेता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कुछ लोगों को एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम होता है इसको लेने के बाद, डायरिया हो सकता है, स्लीपलेसनेस मतलब कि रात को लेट तक नींद ना आना, बिटर टेस्ट जैसा फील होना माउथ के अंदर, नॉज़िया वॉमिटिंग या फिर स्टमक अपसेट कि जिसके कारण आपको उल्टी जैसा फील होता है, जी घबराता है या फिर डायरिया हो जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो किन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं लेनी है, पहले ऐसी कंडीशन के किसी ने सर्जरी प्लान की है तो वो सर्जरी के एटलीस्ट 2 या 3 वीक पहले ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए। या फिर ऐसी कंडीशंस कि आपको कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट हो रहा है ये मेडिकेशन को लेने के बाद, तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके ये मेडिकेशन का दूसरा सेफ अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही डिटेल में सीखना है आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9016312020 और ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।